बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 5 जनवरी है और इतवार का दिन है। कुछ आम तरीन खबरें नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली और अच्छी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात माने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मुतालबात मंजूर हो रहे हैं और जो मुज़ाकरात का जो दौर है वो अब तीसरे राउंड के अंदर दाखिल हो चुका है और ये तीसरा और फाइनल राउंड जो है वो समझा जा रहा है। आप ये देखिए कि ये पहले दो दौर मुज़ाकरात के हुए हैं, जो और मैं ये बात जहन में रखिएगा, ये इन सियासतदानों के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उन मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असल मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ जो असल पेशावर में हो रहे हैं और लाहौर में हो रहे हैं। एक बुशरा बीबी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब को जो इंगेज किया गया है, मैं उन मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले 2 दौरों का नतीजा ये निकला है और बड़ी पॉजिटिव तरीके से ये मुज़ाकरात जारी है। पहले 2 दौरों का नतीजा ये निकला है कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी मुतालबात मान लिए गए हैं। आप इन मुतालबात के अंदर कैदियों की रिहाई को एक जेस्चर समझिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि जो दूसरा फरीक है वो चीज़ों को अपनी शिकस्त के तौर पर नहीं दिखाना चाहता। वैसे कोई भी फरीक अपनी चीज़ों को अपनी शिकस्त के तौर पर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो दूसरा फरीक है वो अगर इमरान खान के मुतालबात मान भी रहा है तो उनका मानना ये है कि चीज़ें बड़ी जेन्युइन और ओरिजिनल नज़र आनी चाहिए। आप पिछले एक हफ्ते को उठा के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैदियों की धड़ाधड़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से कैदियों की धड़ाधड़ ज़मानतें जो है वो जारी हैं। इसी तरह से फौजी अदालतों से भी जो है वो कुछ लोगों को छोड़ा गया है। ये तमाम जो इक़दामात हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। अब जो असल फैसले होने हैं नाज़रीन किराम, वो ये मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो फैसले हो रहे हैं। इसके अंदर इमरान खान की रिहाई हो, बाकी तमाम असीरान की रिहाई हो, इमरान खान का अगला लाहे अमल क्या होगा, अगला सियासी मामला क्या होगा, इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या फिर अभी कुछ देर इंतज़ार करना होगा, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, कब तक बात बनेगी, अदालतें कब तक आज़ाद होंगी, बदले में इमरान खान जो इदारे हैं उनकी शख्सियत या उनका तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, PTI को क्या करना होगा, सोशल मीडिया जो है वो चीज़ों को किस तरह से देख सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अमल में जारी होनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो मुज़ाकरात, आप एक चीज़ पे हैरान होंगे कि इससे पहले हमने कुछ अरसे तक तो ये सुन रहे थे कि भाई इमरान खान से बात नहीं होगी, माफ़ी मांगेगा तो बात होगी और मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी। तो अचानक ये इमरान खान के तमाम मुतालबात मंजूर कैसे हो रही हैं, ये चीज़ें मंजूर कैसे हो रही हैं? असल खबर नाज़रीन किराम, जो जाने वाली खबर है वो ये है। तो ये जान लीजिए नाज़रीन किराम कि इस वक्त जो ताकतवर हैं वो 3 किस्म के मसाइल का शिकार है। 3 किस्म के मसाइल का शिकार है। इन मसाइल के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, इन मसाइल के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और इन मसाइल के अंदर जो सिक्योरिटी क्राइसिस है वो शामिल है। 3 तरफ का मुकाबला है। देखिए, ताकतवर इसलिए बात करने पर तैयार हुए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारा मामला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा जो हमारी ग्रोथ है वो शायद 0.2% है, 6% से नीचे होती हुई 0.2% तक आ चुकी है। और फिर तीसरी तरफ नाज़रीन किराम जो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, डॉलर्स नहीं आ रहे, चीज़ें नहीं हो रही। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो चीज़ों को ख़राब किए हुए हैं। और मैं ये जो बात आपको कर रहा हूँ, ये दुनिया भर में इस पर बातें हो रही है। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ और वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहला काम जो है वो ये करना चाहिए कि आपको इमरान खान की रिहाई से इन चीज़ों का आगाज़ करना चाहिए। अब नाज़रीन किराम, फर्दर बहुत सारी ह्यूमिलेशन से बचने के लिए 3 चीज़ें की जा रही हैं। ये कहा गया है, ये टास्क दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, माफ़ कीजिएगा, इतलात के मुताबिक कि अमेरिका के अंदर आप PR फर्म्स को हायर कीजिए, उनको साथ में लाइए और अपना मौक़िफ़ भी सामने रखिए। क्योंकि देखिए, इस मौजूदा रजीम की किसी हद तक जो एक सह है वो मुख्तलिफ अमरीकी जो ताकतवर सर्कल्स हैं उनके अंदर मौजूद है। जैसे वहाँ का सेंटकॉम है, पेंटागन है, तो इन जगहों के ऊपर अभी भी मौजूदा रजीम की से है। पॉलिटिकल क़यादत जहाँ में मौजूद, जहाँ तक उनकी बात है, तो वहाँ पर PR फर्म्स को हायर किया जाए। अब ये PR फर्म्स हायर करने की बात क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ज़रा इसकी भी खबर सुन लीजिए। इसकी वजह ये है, मैंने कल भी आपको बताया था कि सऊदीया से चिट्टा वाज़ेह जवाब मिला है, बल्कि एक शट अप कॉल मिली है। अगर कुछ करना भी था उन्होंने तो उसको भी जो है वो एक धचका दिया गया। यहाँ पर जो ओवर कॉन्फिडेंट भोंपू हैं हमारे ताकतवरों के, मुनीर फारूक जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने हर चीज़ एक्सपोज कर दी। तो लिहाजा
इस चीज़ का अच्छा खासा धचका लगा है पूरे प्रोसेस को। तो सऊदीया ऑलरेडी तंग हो गया, इसलिए नाज़रीन इकराम इन्होंने PR फर्म्स हायर करने की बात कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये अभी मानने हैं ये सारी चीज़ें, या जो इमरान खान के मुतालबात को माना जा रहा है, उसकी वजह यह है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथों से निकल रही हैं। अब लिहाजा ये जो वो कहते हैं ना कि बिल्ली के पाँव जलने लगे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे जो है, उसने अपने बच्चे अपने पाँव के तले रख लिए थे। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसकी कुर्बानी देना को बहुत बड़े मसले की बात नहीं है ताकतवरों के लिए, वो इसकी कुर्बानी दे सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है वो परेशान भी नहीं होंगे। अच्छा, मैं एक और अहम तरीन खबर आपके सामने रख दूँ, वो ये है कि नाज़रीन इकराम लियन मोगन ने, अब ये गारंटियाँ इस हद तक जो है वो दी जा रही हैं इंटरनेशनली, इस हद तक चीज़ें हो रही हैं। तो मैं लियन मोगन का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उस ट्वीट में अब जो आपको पता है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में पहले भी कोट करती रही हैं, उन्होंने जिस चीज़ का इंकशाफ किया है वो मज़ीद डेंजरस है, वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान इस हद तक रेडी हो गया है, और मैं कोट एंड कोट पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस हद तक रेडी हो गया कि अगर आप हमारे मामलात को हल करते हैं, हमें नहीं तंग करते, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उस तरह से चीज़ों को चलने देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो सेहूनी रियासत को मानने तक के लिए तैयार हैं। सेहूनी रियासत, और मैं आपको अंदाज़ा है मैं किस रियासत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये उनका दावा है। मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने एक दो जगहों से पूछने की कोशिश की है, तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। बहरहाल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, सिर्फ जो है वो मौजूदा मामले को चलने दिया जाए, इमरान खान की सपोर्ट ना की जाए, इस रजीम को जो है वो आगे तक लेके जाना, मतलब उसको तंग ना किया जाए। लिहाजा ये सारी सिचुएशन इन अ नटशेल एक कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रही है। ये जो अभी सिचुएशन है, इमरान खान की बातें मानना हो, डिमांड मानना हो, सिचुएशन इस हद तक जाने के पीछे बुनियादी जो बेसिक आंसर है वो ये है। अच्छा, एक इकोनॉमिक आंसर जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने, अब देखें आप, इंटरनेट जो है वो कल से मुझे खबरें मिल रही हैं जी, सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो बगैर VPN के चल रही हैं। इस बात में ये पार्शल दुरुस्त है, कभी VPN के साथ चल जाती हैं, कभी VPN के बगैर चल जाती हैं, तो बस ठीक है, कभी अब ये आस्ता खोलने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है और मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, पाकिस्तान टॉप्स वर्ल्ड इन इकोनॉमिक लूजेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन्स। तो इंटरनेट शटडाउन से दुनिया भर में जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका नाम नाज़रीन किराम पाकिस्तान है। तो हमने इंटरनेट बंद करके ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया है, तो अभी इंटरनेट खोलना हो, कैदियों की रहाइयाँ हो, मुख्तलिफ चीज़ें हो। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मार्केट में वो गलत भी चल रही हैं, जैसे बताया जा रहा है जी इमरान खान से फाइनल मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के अंदर उनकी बीवी को छोड़ने की बात हो रही है, तो ये बात गलत है। ऐसे ये पुरानी खबर है, असल खबर जो है वो ये है कि अभी के जो मुज़ाकरात हैं वो हो ही उनकी बीवी के तवस्सुत से रहे हैं। तो बुशरा बीबी इस पूरे तमाम मुज़ाकरात को एंकर कर रही हैं, तो बुशरा बीबी को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ओवरऑल इन अ नटशेल मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन किराम, ये जो जहाज़ के चूहे हैं उन्हें भी पता चलना शुरू हो गया कि सिचुएशन अब हमारे हाथ से निकल गई है। इस वक्त उन्होंने जल्द से जल्द वजारतें बांटना शुरू की हैं। काबीना में तोसीह इसलिए हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अनीक नाजी ने तो बल्कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया, उन्होंने कहा कि जब पता चल रहा होता है कि हुकूमतें ख़त्म होने वाली होती हैं तो वो सबको नवाजने की बात करते हैं, काबीना में तोसीह हो, फंड जारी करने हो धड़ाधड़, ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सके। तो मौजूदा गवर्नमेंट तेज़ी से उस तरफ जा रही है, अपने लोगों को खुश करने के लिए काबीना में तोसीह कर रही है, फंड जारी कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें इस किस्म की जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मज़ेदार है वो ये है कि पीपल्स पार्टी का एक बार फिर नून लीग से शिकवा, हमायत ख़त्म करने पर हुकूमत ख़त्म होने की धमकी भी दे दी। एक बार फिर से पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि भाई हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी नज़र आना शुरू हो चुका है कि यार ये सिचुएशन जो है ना वो कुछ गड़बड़ है, मौजूदा रजीम ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। इन्होंने भी सेंस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस वक्त इन जो साझा हैं दोनों पार्टियाँ, इनको इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि भाई हमें अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर भी रही है इमरान खान के साथ, तो उसकी इत्तला हमें क्यों नहीं मिली है, हमारे बगैर ही इन सारी चीज़ों को क्यों जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी खबर सुन लीजिए। वो आखिरी खबर ये है कि जो मारखोर नामी एक ट्विटर अकाउंट है, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे। वो डॉक्यूमेंट्स जो माफ़ी मांग या माफ़ कीजिएगा मर्सी पिटिशन जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने की, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस अकाउंट में लगा दिए।
अब इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने सवाल उठाया है कि इमरान खान अगर साइफर को जो है वो बाहर ले आता है तो वो आपके ख्याल में उसके ऊपर जो है ना वो आप सजाए मौत तक की बातें करते हैं और सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हो गया, आप इसकी बातें करते हैं। तो जो फौजी अदालत के डॉक्यूमेंट्स कैसे बाहर आ रहे हैं? सवाल तो ये है कि एक सादा सा ट्विटर अकाउंट फौजी अदालत की चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को कैसे बाहर लेकर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि वो फौजी अदालत के डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह से बाहर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाज़रीन करम, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस टाइम सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है, सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरफ क्या जाएं, क्या करें, हालात इनके हाथों से निकल रहे हैं। इसलिए ये जो इमरान खान के मुतालबात माने जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये सारी हो रही है। और इमरान खान की रिहाई की तारीख, नई तारीख भी सामने आ चुकी है नाज़रीन करम। इमरान खान की रिहाई की जो तारीख है वो पहले 6 जनवरी बताया गया था और कहा गया था जी इमरान खान 6 जनवरी को जो है वो रिहा हो जाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं उन्होंने ही आकर जो है ना वो टीवी पे बताया था जी अल-कादर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान जो है वो बाहर आ रहे हैं। अब नाज़रीन करम नई तारीखें दी जा रही हैं, पहले 8, फिर 9 और अब 14 तारीख दी जा रही है। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इमरान खान इसमें रिहा हो सकते हैं। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि इमरान खान की जो है ना वो रिहाई हो जाए इनमें। लेकिन मुझे नाज़रीन कराम इसमें थोड़ा शक नज़र आता है। मुझे लगता ये है कि जो 14 तारीख तक किया गया है, ये शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चेक करना चाह रही है कि किस हद तक ये मुज़ाकरात चलते हैं। अगर तो ये मुज़ाकरात सही से चल गए और इमरान खान बातें मान गया तो हो सकता है कि वो जो है दोनों इस बारे में तस्लीम कर दें और इमरान खान को रिहा कर दें। और अगर इमरान खान नहीं बातें मानता तो फिर शायद ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी और इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी, बल्कि अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है। तो ये नाज़रीन कराम अब तक की खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।